डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और मैं आप लोगों की खिदमत में आपके लिए एक नया लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टेड फाइलम आर्थ्रोपोडा लेके आया हूँ। तो अगर आप 11th क्लास, 12th क्लास या आप CUET या BSc ज़ूलॉजी या आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप इंटरेस्टेड हो एनिमल साइंसेस को लेके, तब ये चैनल आपके लिए है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लेट मी आस्क यू समथिंग। आपने जब अपने घर के बाहर कभी अपनी ये जो लाइट है उसको ऑन किया होगा, या अगर आप अपनी टॉर्च लेके कभी रात के टाइम में घर के बाहर गए तो आपने देखा होगा समटाइम्स सम इंसेक्ट्स, मॉथ्स कम, दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट लाइट। अगर आपने कभी नाइट और उसमें कैंडल को जलाया होगा तो कुछ मॉथ्स, इंसेक्ट्स आते हैं, वो उसका जो है उसके रिवालू घूमते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, अगर वो आपको सिटिंग करते हैं तो कभी हम मेडिकल इमरजेंसी में भी चले जाते हैं, जैसे स्कॉर्पियन बाइट हुआ, स्पाइडर बाइट हुआ, या कभी कुछ इंसेक्ट्स जैसे वैस्पस होते हैं, जैसे बीज होती हैं, तो उनकी सिटिंग को लेकर भी कभी मेडिकल इमरजेंसी में हम चले जाते हैं। और इसी तरह आपने देखा होगा अगर आप ऑर्चार्ड्स का काम करते हो, हॉर्टिकल्चर का काम करते हो, और आपकी एप्पल या दूसरे किसी मेवे की जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू ए फार्मर जिसकी खेती में, जिसके ऑर्चार्ड में हनी बीज थी। तो हनी बीज ने कौन सा रोल प्ले किया कि उसकी क्रॉप प्रोडक्शन में इजाफा हुआ। आपने ये भी देखा होगा अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कभी कम होता है, अगर कोई ग्रेगेराइन इंसेक्ट जैसे लोकस्ट है एज ए पेस्ट, वहां पे उसकी जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होती है। और इसके अलावा आपने टेस्ट किया होगा हनी, जो हनी आपने टेस्ट किया है, दैट इज अगेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू दिस फाइलम। तो इन सारी चीजों के साथ मिथ्स भी जुड़े हैं, ठीक। तो आज वो सारी मिथ्स जो भी इसके साथ जुड़े, इनके साथ जुड़े हैं, आज हम उनको इरेडिकेट करने जा रहे हैं। जो इन सब चीजों के पीछे रियल बैकग्राउंड है, आज वो सब चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बिफोर वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ये जो टर्म आर्थ्रोपोडा है, एक्चुअली इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड आर्थोस एंड पोडा। आर्थोस का मतलब है ज्वाइंटेड एंड पोडा का मतलब है फुट और अपेंडेजेस। तो लिटरली अगर देखा जाए तो आर्थ्रोपोडा का मतलब है वो एनिमल विच हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। क्योंकि आर्थोस मैंने कहा ग्रीक वर्ड है, पोडा ग्रीक है, आर्थोस का मतलब है ज्वाइंटेड, पोडा का मतलब है अपेंडेजेस और फुट। तो ये वो फाइलम है जिसमें जो एनिमल्स हैं उनकी जो अपेंडेजेस हैं वो ज्वाइंटेड है। जैसे यहां मैंने अपनी जो हाउस फ्लाई होती है, मैंने हाउस फ्लाई इसलिए ड्रा की क्योंकि हर किसी मेरे व्यूअर ने हाउस फ्लाई को देखा होगा। अगर मैंने स्कॉर्पियन को ड्रा किया होता शायद ही सब लोगों ने वो देखा होता, पेलेमनस को ड्रा किया होता है, लेमुलस को ड्रा किया होता, स्कोलोपेंड्रा को ड्रा किया होता, तो शायद ही सब लोगों ने देखा होता। तो यहाँ पे मैंने हाउस फ्लाई को ही लिया है टू रिप्रेजेंट द आर्थ्रोपोड्स। हालांकि आर्थ्रोपोड्स के अंदर इतने ज्यादा मात्रा में स्पीशीज देखी गई है जो बनाती है किंगडम एनिमलिया में मोर देन 81%। 80% से ज्यादा जो स्पीशीज एनिमल किंगडम में है वो बिलोंग करती है इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसकी वजह से ये फाइलम लार्जेस्ट फाइलम है ऑन अर्थ अमंग होल एनिमल किंगडम फाइलास। लार्जेस्ट फाइलम है और इसके पास कोई थाउजेंड्स में नंबर ऑफ स्पीशीज नहीं है। इस फाइलम के पास मोर देन 1.3 मिलियन स्पीशीज है, and biologists and zoologists believe that their number can go more than 30 million species. आप जहां से भी ये लेक्चर व्यू कर रहे हो, देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, अगर आप वहीं पे अपनी जगह पे उठोगे, अपने राइट लेफ्ट साइड में जाओगे, किसी कॉर्नर में जाओगे, आपको अगर कुछ नहीं देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर्थ्रोपोड एज एन इंसेक्ट, एज स्पाइडर, एज फ्ली, एज हाउस फ्लाई, कुछ ना कुछ आपको जो एनिमल देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्योंकि इन्होंने अपने आप को इस तरह अडॉप्ट किया है कि इनका जो हैबिटेट है उसके हवाले से ये मैराइन भी है, ये फ्रेश वाटर भी है, ये टेरेस्ट्रियल भी है। नॉट ओनली टेरेस्ट्रियल बट दे आर आल्सो
एरियल। अब तक बाकी एनिमल्स में आपने देखा, चाहे मैराइन थे, फ्रेश वाटर थे, या टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ गुजारते थे, लेकिन यहाँ पे इनके कुछ एनिमल्स जो हैं वो एरियल मोड ऑफ लाइफ भी गुजारते हैं। इस तरह इन्होंने अपने आप को हर एक एनवायरनमेंट में अडॉप्ट किया है। तो ये मेन चीजें हैं इन एनिमल्स के साथ विच बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। और जो टर्म आर्थ्रोपोडा है इसका इस्तेमाल सबसे पहले आप ये याद रखोगे वॉन सीबोल्ड ने किया था। The term was used for the first time by von Siebold. So arthropods are those animals which form the largest group of animal kingdom on the surface of earth, known for their biramous jointed appendages. The term arthropoda was used for the first time by von Siebold, and they have adapted themselves in many types of habitats. और इनके कैरेक्टर्स को लेके अगर हम इनका पहला कैरेक्टर देखेंगे, जो इनका जनरल कैरेक्टर है ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको लेके ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इनके अंदर कंप्लीट 3 जर्मिनल लेयर्स बने हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये एनिमल्स जो हैं दे रिप्रेजेंट बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। यहां मैंने जो ये एनिमल ड्रा किया है, दिस इज हाउस फ्लाई। आप सबों ने इसको देखा होगा, घरों में कहीं पर भी होती है। ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ इट इज मस्का डोमेस्टिका। तो यहां पे हमने ये एनिमल लिया है टू रिप्रेजेंट आर्थ्रोपोड्स। अगर यहां पे इनकी सिमेट्री को देखेंगे, देखो सीधे अगर यहां से हाइपोथेटिकल फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर साइड आप इसको डिवाइड कर लोगे, तो इस साइड की जो इमेज है वो इस साइड की मिरर इमेज बनेगी। And most of the morphological structures will be laterally divided into 2 sides. This is bilateral symmetry. और इनके अंदर सिस्टम लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहां से भी पता चलता है ये कंपैरेटिवली एडवांस्ड एनिमल्स है अमंग नॉन कॉर्डेट्स। दूसरा कैरेक्टर इनके अंदर आता है बॉडी प्लान। जो इनका बॉडी प्लान है वो है ट्यूब विद इन ए ट्यूब। ट्यूब विद इन ए ट्यूब। एनिमल्स के जनरल फीचर्स वाले लेक्चर में हमने बॉडी प्लान या बाकी कैरेक्टर्स को ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। दैट इज व्हाई आई ऑफन यूज्ड टू से दैट आवर एवरी लेक्चर इज इंटररिलेटेड विद इट्स रेस्पेक्टिव लेक्चर। अगर आपने कोई भी ज़ूलॉजी का लेक्चर वॉच किया, तब तक आपको उसका जो समझ है वो कम ही आ सकता है, आप कम अंडरस्टैंड कर सकते हो जब तक आपने उसका प्रीवियस लेक्चर नहीं अटेंड किया। इसलिए हमें चाहिए हम सारे लेक्चर्स को अटेंड करें, ताकि जो अभी ये हम क्लासिकल ज़ूलॉजी वाला पोर्शन स्टडी कर रहे हैं, हम आसानी से इसको जो है याद रखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। और बायोलॉजिकल साइंस में अक्सर स्टूडेंट्स का ये मिसकॉन्सेप्ट है, मैं इसको कॉन्सेप्ट नहीं कहूंगा, मिसकॉन्सेप्ट क्या है कि हमें याद करना चाहिए, हमें रट्टा मार बनना है। ठीक है, तो ये रट्टा मारी यहाँ बायोलॉजिकल साइंस में असल में नहीं चलती है। आप ऐसे मेमोराइज करोगे, आपका जो नीट का पेपर जो है वो आपकी मेमोरी को चेक नहीं करता है। इस इल्यूजन से आप बाहर निकल आओ, जितना आपका मेमोरी पावर है तो उसी हिसाब से आप जो है वो आपकी सिलेक्शन होगी। ऐसा नहीं है। यू आर नॉट दिस टाइम गोइंग टू अपीयर इन ए यूपीएससी लेवल एग्जामिनेशन लाइक दिस IAS कैडर एग्जामिनेशन और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। वहां पे आपको क्वेश्चन डाला जाएगा, गिव एन अकाउंट ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, फिर यहां से नीचे ऑप्शंस नहीं होंगे, तो सब कुछ आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर मेमोरी लिखना है। लेकिन यहां आपके पेपर में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। जब ऑप्शंस आपको दिए गए तो ये मेमोरी टेस्ट नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग टेस्ट है। दिस इज द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट। तो बायोलॉजिकल साइंसेज अगर आपको स्टडी करना है, आप मेमोरी पे फोकस मत करो, आप अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करो। जितना आपने कोई भी इसके अंदर जो टॉपिक है उसको बेहतरीन से बेहतरीन अंडरस्टैंड किया, इतना आपके लिए आसान होगा। फिर जब आपने किसी चीज को, किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, जब आपके सामने पेपर आया, अगर आप कुछ चीज भूल भी गए हो, तो जब आपके सामने 3-4 ऑप्शन आएंगे, आपको ऊपर एक नोट में लिखा होता है यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, तो यहां से आपकी मेमोरी बूस्ट होती है। जैसे विजुअल रिसेप्शन आपको चारों आंसर्स की ओर जाती है जो अप्रोप्रिएट होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्लियरली अंडरस्टैंड किया है तो आप एग्जैक्ट उस आंसर पे चले जाते हो। तो इस इल्यूजन से बाहर निकलो, आपके पास मेमोरी कम है, यू कांट डू, नो यू कैन आल्सो डू। व्हाई यू कांट डू? प्रोवाइडेड यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो
आगे जाते हैं। बॉडी प्लान को लेकर मैं कह रहा था ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ये क्या होता है ये मैंने पहले ही समझाया है। बाहर से बॉडी वाल का एक ट्यूब हुआ, उसके इंटीरियर साइड में मेसोडर्मल जो सीलोम होता है, उसके अंदर जो एंडोडर्म से बना हुआ होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो भी एक ट्यूब है। तो ट्यूब हैज इज लाइंग विद इन नेक्स्ट ट्यूब, दैट्स कॉल्ड ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, इनमें होता है। और इसके साथ साथ इन के बॉडी का जो बाहर वाला साइड होता है क्यूटिन भी होता है, बट काइटिनस, काइटिन से बना होता है। और उसके अलावा थोड़ा उसके अंदर जाते हैं, एपिडर्मिस के बाद जो इनका डर्म्स है, इनके अंदर पावरफुल स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, इनके अंदर पावरफुल स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। तो यूजुअली इनके अंदर जो ये स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, ये इन कंपैरिजन टू द स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ अदर ऑर्गन, उनके कंपैरिजन में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इनके अंदर जो फॉस्फोकेराटिन वाला साइकिल होता है, एनर्जी साइकिल होता है एटीपी की, वो कंपैरेटिवली ज्यादा क्विक रहती है इनके अंदर, ठीक। और उसके अंदर जब जाते हैं तो आती है बात सीलोम की। इनके ये तो ट्रू सीलोमेट्स हैं, इनके पास सीलोम है, दे आर ट्रू सीलोमेट्स, लेकिन इनमें फिर लेटर स्टेजेस में ये जो सीलोम होता है वो रिड्यूस होता है और उसके अंदर ब्लड चला जाता है। फिर फाइनली दैट कैविटी रिमेन्स फिल्ड विद हीमोसीलोमिक फ्लूइड कॉल्ड एज हीमोसील। तो सीलोम है, रिड्यूस्ड है, उसके बदले में हीमोसील इनके पास मौजूद होता है। और बाहर से अगर इनकी बॉडी को हम देखेंगे, ये बॉडी प्लान कुछ ऐसा होता है। बॉडी के अंदर एक रीजन बेटा होता है हेड, ये हेड हुआ। दूसरा रीजन होता है ये थोरैक्स, यहां पे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, H refers to head, this refers to thorax and the third region A refers to abdomen। हेड होता है बेटा, थोरैक्स होता है और देन एब्डोमेन होता है। ये तीन बेसिक बॉडी रीजन्स होते हैं इनके बॉडी वाल की जो बाहर की मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें। तो कभी ये जो हेड एंड थोरैक्स फ्यूज्ड फॉर्म होता है तो इसके लिए टर्म यूज की जाती है सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोथोरैक्स। सिफेलोथोरैक्स इज नथिंग बट इट इज द फ्यूजन ऑफ दिस हेड एंड थोरैक्स रीजन। तो उस टाइम में हम कहते हैं इनके बॉडी के अंदर दो पार्ट्स हम बनाते हैं, एक सिफेलोथोरैक्स और दूसरा एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमेन। उसके बाद इनके स्केलेटन की बात करेंगे। स्केलेटन को लेके व्हाट स्टील इज फॉर ह्यूमंस, आपके लिए स्टील कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने घर को लेके, घर के अंदर, घर के बाहर, अपना स्कूल, अपना इंस्टीट्यूट जहां बैठे हो, आपका पोल, आप बोलो कहां पे आजकल आपने स्टील का इस्तेमाल नहीं किया है। सो स्टील इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसी तरह इनका जो स्टील है वो है काइटन। आर्थ्रोपोड्स का स्टील क्या है? काइटन, आप इसको याद रखोगे। और जिस तरह प्लांट्स में सेलुलोज है, आपके लिए स्टील है, प्लांट्स के लिए सेलुलोज है और इनके लिए काइटन है। ये सेलुलोज की तरह ही काइटन एक पॉलीसेकेराइड है जिससे इनका एक्सोस्केलेटन बना होता है, काइटनस एक्सोस्केलेटन। अब जो बेटा इनका काइटनस एक्सोस्केलेटन है, जब हम मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी या कॉकरोच पढ़ते हैं वहां वो टर्गम, नोटम, ठीक है, वो स्क्लेराइटिस पढ़ते हैं, वो सारे इनके स्क्लेराइटिस बाहर इनकी बॉडी के ऊपर से जो कवरिंग होती है वो इसी काइटन से बनी होती है। अगर काइटन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो ये सेलुलोज से बहुत ज्यादा मिलता है। सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है, ये भी पॉलीसेकेराइड है, लेकिन सेलुलोज के अंदर जो एनास्टाइल ग्लूकोसामाइन के अंदर पोजीशन कार्बन नंबर पोजीशन 2 जो है वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, लेकिन यहां पे OH के बदले में एसाइलेटेड अमीनो एसिड है। ये एसाइलेटेड अमीनो एसिड क्या है इसके बारे में हम आगे मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी में जानेंगे। तो यहां आप याद रखोगे काइटन इज जस्ट लाइक दिस सेलुलोज, द पॉलीसेकेराइड ऑफ द प्लांट्स, and it gets differentiated from the cellulose at its carbon number 2। सेलुलोज में वहां पे क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन है, OH ग्रुप है, यहां पे एसाइलेटेड एमिनो एसिड है। दिस डिफरेंशिएट्स दिस काइटन एंड एसिटाइल डी-ग्लूकोसामाइन फ्रॉम द सेलुलोज, ठीक। तो बहरहाल ये तो इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में मैंने कहा। कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे इसका क्या होता है? एसाइलेटेड एमिनो एसिड होता है। चलो, ये तो थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल की बात की हमने। अब जो इनके अंदर जो काइटन होता है, इस काइटन से जैसे मैंने कहा, अगर हम कॉकरोच की मिसाल लेंगे वहां पे चलो हम टर्गम पढ़ते हैं, ठीक है, या नोटम वगैरह उसके सरफेस के ऊपर जो होते हैं स्क्लेराइट्स पढ़ते हैं, या अगर हम इनकी विंग्स की बात करेंगे ये भी इसी काइटन से बना है। इनके बाहर जो क्यूटिकल होता है तो ये क्यूटिकल अगर है तो काइटनस होता है, ठीक है। तो ये काइटनस एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ये इनके लिए बड़े यूनिक होते हैं। कई एनिमल्स में यही काइटनस सिटिंग होती है, जैसे
वेस्प्स होते हैं, बीज होती हैं। अगर बी आपको हनी बी स्टिंग करती है, वैसे आपको स्टिंग करता है, इट मेक्स यूज ऑफ इट इज काइटन, वहां पे सिटिंग काइटनस है। और इसी तरह कुछ एनिमल्स इनके अंदर है जो इनका एक सब फाइलम चिलिसरेटा है, जिसमें स्कॉर्पियंस वगैरह आते हैं, उनके अंदर चिलिसरे होते हैं आगे माउथ के ऊपर से, एंड पेडपाल्पी वो भी काइटनस होती है। तो वहां पे उनके माउथ पार्ट्स कटिंग एंड टेयरिंग टाइप के होते हैं, वो किसी अपने शिकार को कट या टेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दोस काइटनस एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। तो अगर हम स्कॉर्पियन के टेल्सन की बात करेंगे, वहां पे उसके टेल्सन के अंदर जो स्टिंग होता है स्कॉर्पियंस में, वो भी काइटनस ही होता है। तो ये काइटन जो इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ये इसको यूज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस, लाइक दे में यूज द काइटन एज देयर स्किन और द स्ट्रक्चर ऑफ लोकोमोशन और एनीथिंग एल्स। तो ये काइटनस एक्सोस्केलेटन की वेरिड फंक्शंस इनके अंदर जो प्रेजेंट होती है, इससे भी ये बड़े यूनिक हो जाते हैं, दे बिकम यूनिक। और कभी कुछ एनिमल्स में ये जो काइटनस बाहर से सिक्लराइट होता है, इसके अंदर नहीं है। जैसे अगर हम कॉकरोच की मिसाल लेंगे, तो ये जो काइटनस कवर होता है, इन बिटवीन टू काइटनस सिक्लराइट्स एक मेम्ब्रेन सी होती है, जिसको आर्थोडियल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आर्थोडियल मेम्ब्रेन जो है, आर्थोडियल मेम्ब्रेन की बेस पे जो काइटनस एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, इनकी सेगमेंटेड बॉडी में, इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है। उस सेगमेंटेड बॉडी में अगर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है या मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ दिस आर्थोडियल मेम्ब्रेन। चलो आगे बढ़ते हैं। अबाउट देयर अपेंडेजेस, प्रेजेंस ऑफ अपेंडेजेस इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोविजन ऑफ दिस नेम आर्थ्रोपोडा। इनके अंदर जो अपेंडेजेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेग्स, वो बेटा बाइरामस एंड ज्वाइंटेड होते हैं। यहां आप इस रिप्रेजेंटेटिव एनिमल की तरफ देखो, ये लेग्स है, ठीक है। इफ दिस इंसेक्ट हैज, दिस आर्थ्रोपोडा हैज 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, यू वोंट सी ओनली 3 लेग्स, यू विल सी 3 पेयर्स, 1 पेयर, 2nd पेयर एंड 3rd पेयर। तो ये ज्वाइंटेड लेग्स, ठीक है। ये जो अपेंडेज है मोस्टली मेंट फॉर लोकोमोशन, ये ज्वाइंटेड होती है, बाइलेटरली डिवाइडेड होती है। इतना ही नहीं, अगर इनकी विड्स की आप बात करोगे, वो भी अपेंडेज ही है, तो वो भी ज्वाइंटेड है। अगर आप बेटा इनके माउथ पार्ट्स की बात करोगे, माउथ पार्ट्स, कईयों में माउथ पार्ट्स चिलिसरे हैं, कईयों में पेडपाल्पी है, कईयों में अदर फॉर्म्स ऑफ द माउथ पार्ट्स है, लेबुले है, लिग्यूला है, मैंडिबुल्स है। तो वो सारे के सारे माउथ पार्ट्स जो है वो बाइरामस फॉर्म में होते हैं, बाइलेटरली डिवाइडेड होते हैं। तो इसके अलावा इनके अपेंडेजेस को लेके लेग्स हुआ, विंग्स हुए, माउथ पार्ट्स हुए। नाउ एंटीने, द सेंसरी स्ट्रक्चर्स, एंटीने। अगर आपने कॉकरोच को देखा है, ठीक, अगर आपने किसी दूसरे इंसेक्ट को देखा है, उनके अंदर अगर आपने इंसेक्ट जैसे मैंटिस हुआ, अगर आपने उनको देखा है, तो उनके हेड के ऊपर जो ओसिलाई होते हैं, उसके ऊपर से कंपाउंड आईज के अगल बगल में लॉन्ग प्रोजेक्शंस बाहर की ओर आती हैं, विच आर सेंसरी। तो वो जो प्रोजेक्शंस होती हैं, वो डिफरेंट सेंसेस को परसीव करते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और उनको कहते हैं एंटीने। वो भी पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीने भी एज अपेंडेजेस हैं और एज पेयर्ड एंड जॉइंटेड बाइरामस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ दिस वेरी कैरेक्टर दैट आर्थ्रोपोड्स हैव बीन गिवन दिस नेम। अगर आप अपनी आंख बंद करोगे, आपको कोई पूछेगा किसी आर्थ्रोपोड को जहन में लाओ, आपके ब्रेन में क्या आएगा? चाहे कॉकरोच आएगा, हाउस फ्लाई आएगा, मॉस्किटो आएगा, क्यूलेक्स आएगा, स्कॉर्पियन आएगा, लेकिन उन सब क्रिएचर्स, उन सब एनिमल्स की जो लेग्स हैं, जो अपेंडेजेस है, वो आपके जहन में एक इमेज क्रिएट करेंगे, बिकॉज दे हैव दिस यूनिक फीचर ऑफ अपेंडेजेस विच आर प्रेजेंट इन देम इन ए बाइरामस मैनर। तो ये इनको कभी ऑर्गन ऑफ ओफेंस एंड डिफेंस भी यूज करते हैं। चलो जी, नेक्स्ट कैरेक्टर लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा इनके अंदर जो सर्कुलेशन है वो ओपन टाइप है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन टाइप सर्कुलेशन का मतलब ये नहीं हुआ इनके अंदर हार्ट नहीं होगा। अगर आप कॉकरोच की मिसाल होगी, तो कॉकरोच के अंदर आपको 13 चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, 13 चैम्बर्ड हार्ट। आपके पास ओनली 4 चैम्बर्ड हार्ट है, तो कॉकरोच के पास 13 चैम्बर्ड हार्ट है। तो इनका जो हीमोलिम्फ होता है, वही उसी के अंदर वही एक्ट करता है एज ब्लड। और इनके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। हाउएवर देयर आर सम एक्सेप्शंस। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ एन आर्थ्रोपोड डैफ्निया, इसके अंदर एक्सेप्शनली, या इन जैसे आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक्सेप्शनली हीमोग्लोबिन एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक। तो इनकी सर्कुलेशन डायरेक्टली होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्ट व्हेन प्रेजेंट थ्रू दिस हीमोसिलोमिक ब्लड इन द ब्लड साइनसेस। तो इनके अंदर जो ब्लड साइनसेस होते हैं इनकी बॉडी में, उन्हीं ब्लड साइनसेस में डायरेक्टली ये हीमोलिम्फ ब्लड डिफ्यूज होता है और वही मूव करता है।
और वही प्रोवाइड करता है रेस्पेक्टिव न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस टू द एडजेसेंट टिश्यूज एंड सेल्स। तो इसके बाद इनका नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं, दैट इज देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एज यू नो नाउ दैट दे हैव अडॉप्टेड देमसेल्व्स इन वेरियस मोड्स ऑफ लाइफ, उसी हिसाब से उनके अंदर उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो है वो अडेप्टेशन हुई है। एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। अगर हम इंसेक्ट्स की बात करेंगे, इनके अंदर जो होते हैं, जैसे हाउस फ्लाई है, उनके अंदर ट्रैकियल रेस्पिरेशन होती है, वहां पे स्पाइरैकल्स होते हैं, स्पेशल परफोरेशंस होती है अंदर से ट्रैकिया, फिर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नेटवर्क सब बनता है, तो वही रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इनके अंदर एक लिविंग फॉसिल लाइमुलस और किंग क्रैब इसका कॉमन नेम है, आप याद रखो कि पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कई बार नीट में। लाइमुलस इज ए लिविंग फॉसिल, एक आप याद रखोगे ये लिविंग फॉसिल माना जाता है क्योंकि ये फ्रॉम पास्ट मेनी लैक्स ऑफ ईयर्स एज सच है। इसके अंदर वो कैरेक्टर्स हैं जो कैरेक्टर्स आज से पहले कई लाख साल आर्थ्रोपोड्स में हुआ करते थे, सो इट इज कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो है बुक गिल्स, और उसके अलावा और एक ग्रुप इनके अंदर है जैसे अराक्निडा, जिनके अंदर स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स वगैरह आते हैं, तो उनके रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है बुक लंग्स। और इनके अंदर कुछ जो एक्वाटिक फॉर्म्स हैं, एक बड़ा ग्रुप है कॉल्ड एज क्रस्टेशिया। जो क्रस्टेशियंस हैं, इन क्रस्टेशियंस के पास रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है एज गिल्स, सो दे हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। तो इसके बाद उनके नेक्स्ट कैरेक्टर पे जाते हैं, दैट इज देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो भी इसी तरह वेरिड होता है, एक टाइप का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। कई सारे जो आर्थ्रोपोड्स है वो अमोनियोटिलिक है, यानी उनके पास जो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। लेकिन कई सारे जो आर्थ्रोपोड्स है बेटा, उनका ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है डायरेक्टली एमिनो एसिड्स। ये हाईली कार्निवोरस होते हैं, इसलिए कभी जब एक्सेस ऑफ एमिनो एसिड होता है डायरेक्टली उसको एक्सक्रीट करते हैं, तो उनको कहते हैं एमाइनोटिलिक। और कई होते हैं ग्वानोटिलिक, कुछ स्कॉर्पियन, कुछ स्पाइडर्स ग्वानोटिलिक, ग्वानिन उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ग्वानोटिलिक। तो एक्सक्रीशन परफॉर्म करने के लिए इनके पास वेरिड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कॉक्सल ग्लैंड्स। जो कॉक्सल ग्लैंड्स होते हैं, दे आर एक्सक्रीटरी इन फंक्शन अमंग एराक्निड्स, जिसमें स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स वगैरह आते हैं। और कई में है एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड्स। जो एंटीनल या ग्रीन ग्लैंड्स हैं, ये भी एक्सक्रीटरी माने जाते हैं इन मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स, मोस्टली क्रस्टेशियंस, ठीक है, जैसे पेलिम्नियस है, प्राण जिसको कहते हैं। और कईयों में है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड इनके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के साथ रहते हैं, तो वही मालफिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी इन फंक्शन होते हैं, जैसे इंसेक्ट्स। सो दे हैव डेवलप्ड वेरिड टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। उसके बाद उनके नर्वस सिस्टम पे जाते हैं। इनका जो नर्वस सिस्टम है ये गैंग्लियनिक टाइप है, ऊपर इनके हेड में कंप्लीट गैंग्लियन एज ब्रेन होता है, और वो सेरेब्रल गैंग्लियन और ब्रेन एसोसिएट रहता है। इनका जो वेंट्रल साइड होता है, उस वेंट्रल साइड में इनके पास होते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ब्रेन एसोसिएट होता है विद डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, बट इट इज वेंट्रल। नर्वस सिस्टम के साथ साथ इनके अंदर अच्छी खासी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स, विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड आइज विद मोज़ैक विजन। ये हम जब कॉकरोच की एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे वहां देखेंगे मोज़ैक विजन क्या होता है, कैसे इनके अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स है जिसकी वजह से इनका विजन मोज़ैक हो जाता है। तो कंपाउंड आइज हैं, कईयों में ओसिलाई है, ठीक है, और एंटीनरी रिसेप्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से कईयों में एबिलिटी होती है ये अपने मैट को पहचान सकते हैं, लाइक बटरफ्लाइज में एबिलिटी होती है फेरोमोन्स बनाने की जो वोलेटाइल होते हैं केमिकल्स, और एक रेस्पेक्टिव मेट ऑफ
बटरफ्लाई जो होता है वो अपने रेस्पेक्टिव फेरोमोन ऑफ इट्स रेस्पेक्टिव मेट को पहचान सकता है विद द हेल्प ऑफ इट्स एंटीने। तो वो रिसेप्टर्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ कईयों में बैलेंसिंग के लिए स्टैटोसिस्ट्स भी होते हैं, स्टैटोसिस्ट्स भी होते हैं। और इसके अलावा टैंगो, कीमो, थर्मो सारे रिसेप्टर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं इन देयर बॉडी, इन देयर लेग्स एंड इन देयर अदर पार्ट्स। तो इस तरह से भी ये यहां से पता चलता है ये हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप है। उसके बाद इनका नेक्स्ट फीचर है दैट इज रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है बेटा वो होती है सेक्सुअल, और ये ज्यादातर डायोशियस होते हैं यानी यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यानी सेक्सेस इनकी जो है वो सेपरेटेड होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी इनके अंदर होता है। और इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो फर्टिलाइजेशन मोस्टली इंटरनल होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये ज्यादातर ओविपैरस होते हैं, दे आर मोस्टली ओविपैरस। और इनके जो एग्स होते हैं, इनके एग्स के अंदर जो योक होता है वो सेंट्रली प्लेस्ड योक होता है, इसलिए इनके एग्स को सेंट्रोलेसिथल एग कहते हैं। ओविपैरस हैं तो जो एग्स है आप याद रखोगे इनके पास सेंट्रोलेसिथल एग्स होते हैं, आप याद रखोगे। व्हेन योक इज प्रेजेंट एट सेंटर, अनलाइक यू माइट हैव टेकन द पोल्ट्री एग, उनके अंदर टीलोलिस्टल एग होता है जहां पे योक सुपरफिशियल होता है या एक साइड में या पेरिफेरल होता है। और इनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों तरह का होता है, दैट कैन बी डायरेक्ट, दैट कैन बी इनडायरेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इनके अंदर मोस्टली देयर आर वेरिड फॉर्म्स ऑफ द लार्वे। जैसे कई में जोया लार्वा है, जोया लार्वा है, तो किसी में मेगाट है, इस हाउसफ्लाई की अगर बात करेंगे मेगाट है, किसी में कैटरपिलर है, कैटरपिलर, निफ है, क्राइजेलिस है, मेटानोप्लियस है, ठीक, सो मेनी टाइप्स ऑफ लार्वा फॉर्म्स आर प्रेजेंट। क्योंकि ग्रुप ही बहुत ही डाइवर्स है इसलिए इनके लार्वा फॉर्म्स में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अब इनका जो डेवलपमेंट है, इस डेवलपमेंट में और एक चीज इनमें इन एडिशन प्रेजेंट होती है, दैट इज आप बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स देखोगे जिनमें पैरेंटल केयर होगा। अब तक आपने पैरेंटल केयर के बारे में पढ़ा ही नहीं, लेकिन इनके अंदर पैरेंटल केयर होता है। तो जैसे ह्यूमन्स के अंदर या मैमल्स के अंदर या बड़े एनिमल्स के अंदर जो कॉर्डेट्स है पैरेंटल केयर होता है, अपने यंग वंस या अपने एग्स को डिलीवर करने के बाद पेरेंट्स यूज्ड टू केयर देयर यंग वंस, ठीक, फ्रॉम हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड अदर थिंग्स। तो इसी तरह इनके अंदर भी पैरेंटल केयर होता है। आप इनके पैरेंटल केयर की एग्जांपल वेस्पिस से ले सकते हो, आंटस से ले सकते हो, आप हनी बीज से ले सकते हो, और कई सारे अदर सोशल इंसेक्ट से आप इनके पैरेंटल केयर की एग्जांपल जो है वो ले सकते हो। इस तरह से इनके जो बेसिक कैरेक्टर्स है वो बेसिक कैरेक्टर्स हमने कंक्लूड किया। लेकिन चूंकि ये जो ग्रुप है बहुत ही बड़ा ग्रुप है, बहुत ही वास्ट ग्रुप है, ठीक है, और लेक्चर के स्टार्ट में हमने इनके कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स के बारे में हमने जो है उनका जिक्र किया था। तो वो चीजें बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे उन कुछ बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स के बारे में हम जानेंगे, तो जिनके पीछे बहुत सारे लोग मिथ्स लगाते हैं, थ्योरीज बनाते हैं, ठीक है, या पता ही नहीं होता है या क्यूरियस होते हैं to know such the basics of the reasons of such traits which are present in most of the animals belonging to this phylum Arthropoda। तो जो ये बड़ा ग्रुप है, इस बड़े ग्रुप को डिवाइड किया गया है इनटू सम सब फाइलाज। जैसे इनके अंदर एक सब फाइलम है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू मनी सब फाइलाज, बड़ा ग्रुप है। एक सब फाइलम इनका है दैट इज कॉल्ड एज ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, ट्राइलोबाइटोमॉर्फा। इसके अंदर ट्राइलोबाइट्स होते हैं। ये वो आर्थ्रोपोड्स हैं जो कैम्ब्रियन टाइम में, अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कैम्ब्रियन देखोगे मिलियंस ऑफ ईयर्स हुए हैं, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर उस टाइम में भी एक्टिव थे। और इनकी एक एग्जांपल है ट्रायर्थस, अगर आप याद रखोगे एग्जांपल ट्रायर्थस, ये तो एक सब फाइलम हुआ। Let me take the next important sub phylum of arthropods that is called as Chelicerata. You can call it as, you can pronounce it as Chelicerata as well। तो ये जो Chelicerata है ये इनके अंदर एक दूसरा बड़ा सब फाइलम है।
तो इस सब फाइलम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है कॉल्ड एज एराक्निडा। एराक्निडा इनको चिलिसरेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके माउथ पार्ट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। वहां चिलिसरेट्स स्पेसिफिक काइटिनस अपेंडेजेस होते हैं विद विच दे कैन टेयर एनी हार्ड सब्सटेंस। आपने किसी क्रैब को देखा होगा, वो कभी किसी प्लास्टिक जार को, किसी प्लास्टिक से बना हुआ कोई चीज जो है उसको इजीली टेयर कर सकता है, तो इनके पास पावरफुल चिलिसरेट होते हैं। तो इनके अंदर एक क्लास मैंने उसका नाम लिया एराक्निडा। और एराक्निडा के लिए रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है जैसे स्कॉर्पियन, और है स्पाइडर्स और है टिक्स एंड माइट्स। टिक्स माइट्स, ठीक है। ये एनिमल्स बड़े फेरोशियस होते हैं। इन एनिमल्स में माउथ पार्ट्स भी स्ट्रांग होते हैं। अगर स्कॉर्पियन की मिसाल लेंगे तो उसके अंदर टेल्सन होता है, टेल जैसा स्ट्रक्चर होता है अगर आपने स्कॉर्पियन को देखा, और उस टेल के अंदर इसका पावरफुल सिटिंग होता है, और सिटिंग के पीछे एक वेनमस ग्लैंड रहता है जो वेनम प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर स्कॉर्पियन ने सिटिंग किया तो कभी ये किसी को मेडिकल इमरजेंसी में डाल सकता है। अगर आपने ल्यूरस एक स्कॉर्पियन है, LIURUS, ठीक है। अगर आपने इस ल्यूरस का नाम सुना है, जिसको डेथ स्टाकर भी कहते हैं, इसका इतना पावरफुल वेनम है जो एक इंसान को इजीली एनाफाइलेटिक शॉक में डाल सकता है और उसकी डेथ इजीली हो सकती है। तो ये जो ल्यूरस है, it has neurotoxic venom, some have hemotoxic, some have neurotoxic, ठीक है। तो इसका कॉमन नेम आप याद रखोगे, डेथ स्टॉकर। देखो, अगर किसी इंसान के स्टमक के अंदर स्कॉर्पियन का जो वेनम है चला जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा, बिकॉज इट हैज बीन सीन, जो हमारे स्टमक के अंदर एसिड होता है HCl, वो इसको डिफ्यूज इजीली कर सकता है, ठीक। फिर ये टॉक्सिक नहीं रहता है। इसीलिए कई सारी जगहों पे जो स्कॉर्पियंस होते हैं, आपने बेयर ग्रिल्स को देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे, टीवी पे, कि वो कभी स्कॉर्पियन को खा लेता है, ठीक। हाउएवर इफ ए पर्सन हैज अल्सरेशन इन हिज माउथ, इन द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, देन देयर आर चांसेस कि उसके अंदर एनाफिलिसिस या इस वेनम का इंपैक्ट पड़ेगा। अगर वो नॉर्मल है तो कुछ नहीं होगा, अगर वो इस चीज को खा भी लेगा। लेकिन इसके अलावा जो स्कॉर्पियंस का ये वेनम है, इसकी अब इंपॉर्टेंस भी है। ह्यूमन्स ने ऑलवेज जब भी किसी एनिमल को डिस्कवर किया, इसने कोशिश की इसको वो अपने वेलफेयर के लिए यूज करे। चाहे बड़े एनिमल्स, यू टॉक अबाउट द पोल्ट्री, द काउ, द डेयरी एंड अदर एनिमल्स, और यू टॉक अबाउट द लोअर नॉन कॉटेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट इज देयर, लाइक हनी बीज आर देयर। तो ह्यूमन्स ने इनके अपने नेचुरल कैरेक्टर को एक्सप्लॉइट करके अपने वेलफेयर के लिए यूज किया। तो स्कॉर्पियन जब इसका नाम सुनते हमें लगता है कि ये डेडली है, वेनमस है, सिटिंग करके ये मेडिकल इमरजेंसी में डाल सकता है, नहीं। अब ह्यूमन्स ने इनके वेनम का जो कंपोजिशन है उसको देखा है, और उसको पाया है, मेडिकली भी देखा है कि इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द कार्सिनोमास, अगेंस्ट द कैंसर्स, एंड मेनी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स कैन बी ट्रीटेड विद द वेनम ऑफ स्कॉर्पियंस। बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, जो वेनम ऑफ स्कॉर्पियन है, दिस इज नाउ, और दिस हैज बिकम नाउ द कॉस्टलीस्ट लिक्विड ऑन ग्लोब, ठीक है। वर्ल्ड में आज इसके वेनम को सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट लिक्विड इस कैरेक्टर की वजह से माना जाता है, ठीक। तो ये तो इस चेलिसेरेटा सब फाइलम की बात हुई। थोड़ा आगे जाते हैं, नंबर 3 सब फाइलम इनके अंदर आता है, दैट इज कॉल्ड एज मैंडिबुलेटा। मैंडिबुलेटा जो सब फाइलम है, ये इसलिए इनको मैंडिबुलेटा कहते हैं क्योंकि इनके माउथ पार्ट्स में स्पेसिफिक मैंडिबल्स होते हैं, एंड दोज मैंडिबल्स हैव बीन अडॉप्टेड फॉर मनी टाइप्स ऑफ फीडिंग हैबिट्स। कुछ मैंडिबुलेटा के अंदर एक क्लास ऐसा है जो सबसे लार्जेस्ट क्लास है एनिमल किंगडम में, नेमली इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर कैरेक्टर्स होते हैं यूजुअली 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। ये मेन अहम कैरेक्टर है। अगर आपने किसी एनिमल को देखा, भी आपने स्पाइडर को देखा, आप उसको इंसेक्ट नहीं कह सकते, बिकॉज जोलॉजिकली स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट, क्योंकि इंसेक्ट्स में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, जबकि आपको स्कॉर्पियन या स्पाइडर में 4 पेयर्स ऑफ लेग्स मिलेंगे। तो बेसिक कैरेक्टर उसके अंदर नहीं है इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स में मैंडिबल्स होते हैं, जबकि स्कॉर्पियंस एंड स्पाइडर्स में चेलिसेरे होते हैं।
ठीक है, वहां पे टेल्सन होता है, इनके पास टेल्सन नहीं होता है। तो इस तरह से जब आप किसी इंसेक्ट को आइडेंटिफाई करोगे, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है बायरमस अपेंडेजेस में। उनकी जो अपेंडेजेस है लेग्स, दे विल बी 6 इन नंबर, 3 पेयर्स मेन कैरेक्टर है इनके अंदर। तो मैंडिबुलेटा के अंदर जो इंसेक्टा क्लास आता है, इन इंसेक्ट्स में जैसे बीज आती हैं, ठीक, जैसे क्यूलेक्स आते हैं या मॉस्किटोज आते हैं, जैसे हाउस फ्लाई जिसकी डायग्राम हमने यहां पे ड्रा की है, इनके अंदर कॉकरोच आता है, कॉकरोच, इनके अंदर वेस्प्स आते हैं, वेस्प्स, ठीक है, ये क्लास इंसेक्टा के अंदर आते हैं, ठीक। और इन इंसेक्ट्स के अंदर जो माउथ पार्ट्स हैं, दे हैव बीन अडॉप्टेड फॉर वेरिड मीन्स ऑफ फीडिंग। कई इंसेक्ट्स में बाइटिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं, कई में लैपिंग टाइप होते हैं, कई में चिविंग टाइप होते हैं, कई में कटिंग एंड टेयरिंग, जैसे मेंटिस की मिसाल लेंगे। अगर आपके हैंड पे मेंटिस आएगा, दैट विल टेयर अ पार्ट ऑफ योर हैंड स्किन, क्योंकि उनके अंदर कटिंग एंड टेयरिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है, कटिंग एंड टीयरिंग माउथ पार्ट्स। कईयों में पायर्सिंग एंड सकिंग, पायर्सिंग एंड सकिंग। आपने मॉस्किटो को देखा होगा, ये अपने मैंडिबल को एक इंजेक्शन नीडल की तरह पायर्स करता है, फिर सक करता है ब्लड, ठीक। तो ये हुआ पायर्सिंग एंड सकिंग। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स। जो आर्थ्रोपोड्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान के तहत बिल्कुल कंप्लीट होता है, माउथ, एनास्टोमोडियम, प्रोक्टोडियम, ठीक है। इनके अंदर जो इंटेस्टाइन सारी चीजें होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो माउथ होता है, उनके माउथ के बाहर से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी बायरमस होते हैं, ठीक है, लेकिन दे हैव बीन अडॉप्टेड फॉर टू लिव सच टाइप ऑफ, टू लिव विद सच टाइप ऑफ फीडिंग हैबिट्स। और इसके अलावा जो इंसेक्ट्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम मॉथ्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो मॉथ्स है, इनका एक कैरेक्टर है जो हमने लेक्चर के शुरुआत में कहा था। अगर आप टॉर्च लेके जाते हो ड्यूरिंग नाइट आवर्स, तो मॉथ्स आते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं इस सिंथेटिक एंथ्रोपोजेनिक लाइट के साथ। आप कैंडल को बर्न करते हो, ये अपने आप को बर्न करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो शारा हजरात हैं, तो वो कई सारे जो स्टेंजाज बनाते हैं, शायरी करते हैं। तो जॉलजिकली आज हम देखेंगे ऐसा क्या है इनके अंदर। असल में मॉथ्स के अंदर और इनके साथ साथ कई अदर इंसेक्ट्स के अंदर एक इंस्टिंक्ट होता है, जिस इंस्टिंक्ट में वो स्टार्स या सन या हेवनली बॉडी लाइक मून का यूज करके अपनी बॉडी के साथ 30 डिग्री का एंगल बना के फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं। और जब नाइट आवर्स में कहीं पे लाइट होती है, वो उनका जो इंस्टिंक्ट होता है, ये लर्निंग इंस्टिंक्ट, वो उनका ब्रेन, उनका गैंग्लियन कंफ्यूजन में चला जाता है। उस कंफ्यूजन को लेके वो कोशिश करता है वो उसके साथ वो 30 डिग्री एंगल बना के ट्रैवल कर ले, ठीक। लेकिन जो हमारी लाइट होती है, वहां से जो रेडिएशन इमिट होती है, वो होती है थ्रू एवरी साइड, ठीक है। वो एक साइड से की नहीं होती है, वो चारों साइड की तरफ चली जाती है। ये वो 30 डिग्री वाला एंगल बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक साइड से भी 30 डिग्री एंगल, दूसरी साइड भी, तीसरी साइड भी, दैट ऑल लीड्स टू देयर स्पिनिंग अराउंड दैट कैंडल और दैट बर्निंग लैम्प और दैट टॉर्च लैम्प। इसकी वजह से कभी इनकी जान भी चली जाती है। तो इसके अलावा बहुत सारी अब तक थ्योरीज दी गई थी, लेकिन आज तक की जो सबसे एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस है वो यही है, मॉथ्स के अंदर इनका जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है वो डिस्टर्ब होता है। जब नेचुरल इंस्टिंक्ट डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से ये स्पिनिंग करते हैं सराउंडिंग आवर सिंथेटिक लाइट्स। और कई मॉथ्स में एक टाइप है जिसको कहते हैं हम ग्लो मॉथ। और कोई इंसेक्ट ऐसा है जैसे ग्लोवर्म है, ग्लोवर्म, ये अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है। अगर आपको याद है, हमने तीनों फोरम में पढ़ा था, उनके अंदर सिलम होता है, और उनके अंदर उनकी जो फोटोसेल होती है उसमें निमोसिन एक प्रोटीन होता है या बिरोइन एक प्रोटीन होता है, जिसमें ऑक्सीजनेशन की वजह से ल्यूसिफेरिन से जो है वो लाइट प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिलिंड्राजीन, ऐसा बिरोइन कोई चीज नहीं होता है। यहाँ पे जो ग्लोमॉथ या ग्लोवर्म में जो बेटा लाइट प्रोड्यूस होती है, वो प्रोड्यूस होती है डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर ब्रेन। तो इनका जो ब्रेन होता है, यहां से सिग्नल आने के बाद इनके बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन में चला जाता है, जिसे लाइट ऑर्गन भी कहते हैं। उसके अंदर जो अपनी स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, वो स्पेसिफिक सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एसिटाइल कोलिन फ्रॉम द ब्रेन सिग्नल वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। और इस नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से इनके अंदर जो प्रेजेंट ल्यूसिफेरिन होता है, उसकी ऑक्सीजनेशन होती है टू गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्सील्यूसिफेरिन। तो जब ये ऑक्सील्यूसिफेरिन में कन्वर्ट होता है, ये एक्साइटेड फॉर्म है। इस एक्साइटेड फॉर्म की जो एनर्जी होती है उसका +80%
रिलीज होता है एज लाइट, और ये रिएक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूसिफेरेस, ल्यूसिफेरेस होता है। तो ल्यूसिफेरिन जब कन्वर्ट होता है ऑक्सील्यूसिफेरिन, ऑक्सील्यूसिफेरिन इसकी एक्साइटेड फॉर्म है, उस एक्साइटेड फॉर्म में इसका ये जो है ये जो एनर्जी है वो लिबरेट होती है एज व्हाट, एज दिस डिफरेंट बीम ऑफ लाइट, एज लाइट। तो इस लाइट की इमिशन में एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंट में पीएच वगैरह क्या है वो चीजें भी मैटर करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये चीजें मैटर करती हैं। इन चीजों से ये इसकी जो सिक्रीशन है, इसकी जो सिंथेसिस है वो वेरी होती है। तो ये भी इनके अंदर, इन इंसेक्ट्स के अंदर मेन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। और ये इसको इस्तेमाल करते हैं टू सर्च देयर, टू अट्रैक्ट देयर प्रीज और टू सर्च देयर मेट्स, ठीक है। फॉर दैट सिग्नलिंग ये इसका इस्तेमाल करते हैं बायोल्यूमिनेसेंस का। इसके बाद बेटा इंसेक्ट्स में ही कुछ इंसेक्ट्स हैं जिनका हम अपने वेलफेयर के लिए जिनका यूज करते हैं, जैसे हनी बीज, जैसे लेस्फेरा लेका यानी लैक इंसेक्ट, ठीक है, जैसे सिलिक वर्म है, सिलिक वर्म। ये जो इंसेक्ट्स होते हैं इनको हम अपने वेलफेयर के लिए यूज करते हैं। बीज में एबिलिटी होती है ये पोलन कलेक्शन करने के बाद ये हनी को प्रोड्यूस करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ देयर मोस्ट ऑफ द थोरेसिक ग्लैंडुलर सिक्रीशन। थोरेसिक रीजन में इनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं, उनकी सिक्रीशन में जो म्यूकस होता है वहां स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, तो उन एंजाइम्स से प्रोडक्शन ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रक्टोज एंड अदर थिंग्स जो फाइनली हनी में कन्वर्ट होता है। ये एपीकल्चर जो हमें 12th क्लास में पढ़ा है उसमें इसका डिटेल्ड अकाउंट होगा, लेकिन जो इनकी ये सिक्रीशन हनी है इसका इस्तेमाल हम करते हैं एज फूड, एज एंटीसेप्टिक एजेंट, एज एंटीसेप्टिक सब्सटेंस, और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है इसकी, जो होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। लेसिफेरा इंसेक्ट जो है ये लैक प्रोड्यूस करता है रेजिनल सब्सटेंस, जिसको हम कलरिंग सब्सटेंसेस बनाने के लिए यूज उसका जो है वो करते हैं। उस सिलिक वर्म से जो सिलिक प्रोड्यूस होता है इसके लार्वल फॉर्म से, कैटरपिलर से, और आपको पता है सिलिक में जो सिरिसिन प्रोटीन होता है उसका यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोथ्स एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मनी अदर स्ट्रक्चर्स लाइक टायर्स ऑफ रेसिंग कार्स एंड मनी अदर थिंग्स। तो इस तरह से जो आर्थ्रोपोड्स के अंदर जो इंसेक्ट्स हैं या इवन अराक्निड्स है, हमने उनको अपने वेलफेयर के लिए अच्छी तरह इनका यूज किया, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बीज हैं या जो एंट्स हैं, ठीक है, ये सोशल इंसेक्ट्स एंड कॉलोनियल इंसेक्ट्स भी हैं, और इनके अंदर एक रब्त जब्त के तहत इनके अंदर कॉलोनीज होती है, जहां इनके अंदर कॉलोनीज में मोर देन 80,000 90,000 मोर देन 1 लाख इंडिविजुअल्स होते हैं, सारे एक ही कानून का जो है वो पालन करते हैं, तो इसलिए हम इनको सोशल इंसेक्ट्स भी कहते हैं। और वी शुड लर्न द सोशलाइजेशन ओबीडियंस फ्रॉम सच इंसेक्ट्स। तो ये भी अहम कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लाइंग विद द आर्थ्रोपोड्स, ठीक। तो इसके अलावा मैंडिबुलेटा है, इसमें और एक क्लास आता है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस में यहाँ पे मैनेज कर लूंगा, यहाँ पे थोड़ी स्पेस है, और उस क्लास का नाम है क्रस्टेशिया, दैट इज कॉल्ड एज क्रस्टेशिया। तो क्रस्टेशिया में जो कॉमन एग्जांपल है प्राण, इसका इस्तेमाल एज फूड भी आप लोगों में किसी ने किया होगा, एज फूड भी ये यूज होता है, अच्छा प्रोटीन सोर्स होता है ये, ठीक। प्राण फिशरीज या प्राण कल्चर के बारे में आपने सुना होगा। तो वो जो प्राण है आर्थ्रोपोड है दैट बिलोंग्स टू दिस क्लास व्हाट इज कॉल्ड एज क्रस्टेशिया। इसके अलावा और एक, हाँ, क्रस्टेशियंस में जो एनिमल्स होते हैं वो यूजुअली एक्वाटिक होते हैं, ठीक। इनके अंदर एंटीने होते हैं, स्फेलोथोरैकस होता है, एब्डोमेन होता है, फ्लशी एब्डोमेन इनके अंदर होता है, ठीक। इसके अलावा और एक क्लास इस मैंडिबुलेटा सब फाइलम के अंदर आता है जिसका नाम है काइलोपोडा, काइलोपोडा। तो जो काइलोपोडा है इसके अंदर एक सब क्लास है माइरियापोडा। तो इसके अंदर ये सेंटिपीड्स हैं, मिलीपीड्स हैं, वो आते हैं। एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा जिनको कॉमनली 100 लेगर्स 1000 लेगर्स कहते हैं। स्कोलोपेंड्रा में भी पॉइजनस क्लास होते हैं और इनमें भी पॉइजन ग्लैंड होता है, तो ये भी थोड़ा डेडली होते हैं। इनका जो वेनम होता है वो भी हीमोटॉक्सिक वेनम होता है, वो भी एक इंडिविजुअल को, अगर एक ह्यूमन को बिट करता है तो वो भी उसको एक मेडिकल इमरजेंसी में डाल सकता है। तो ये तो हुआ मैंडिबुलेटा, इसका जो एक बट मेन सब फाइलम है आर्थ्रोपोडा का। इसके अलावा और भी सब फाइलाज इस क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं, जिसमें जैसे पेंटोस्टोमिडा है,
पिक्नोगोनिडा है, ये कुछ और सब फैलाज है। तो ओनिकोफोरा भी है। ओनिकोफोरा में एक एनिमल याद आ रहा है मुझे जिसका नाम है पेरिपैटस। पेरिपैटस है, पेरिपैटस। तो जो पेरिपैटस है इट इज कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिटिस एंड आर्थ्रोपोड्स। आप इसको याद रखोगे इस नाम को। तो पेरिपैटस में कुछ कैरेक्टर्स रिजेंबल होते हैं विद द एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम एनालिडा, एंड कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो उसको मिलते हैं विद द एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो इस तरह से ये जो कनेक्टिंग लिंक है ये इस बात का सबूत है कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम एनालिड्स। तो इस तरह से हमने ये आज एक एसेंशियल फाइलम जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा उसको कंक्लूड किया। हाँ, एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, जो यहाँ पे हमने रेड पोर्शन में कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी, तो ये इंफॉर्मेशन है बियॉन्ड द लिमिट of the syllabus which is meant for any board level examination for at 11th or 12th standard, or it is beyond the limit of your niche syllabus. But if you are interested in animal sciences, and if you are interested with the insects, and you are interested with the knowledge associated with these arthropods, तब ये वाला जो रेड के अंदर जो पोर्शन आया ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टेड रहेगा। सो विद दिस आई हैव कंक्लूडेड आवर टुडेज लेक्चर। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए और अच्छे इंटरेस्टेड फैक्ट लाइन टॉपिक के साथ फाइलम मोलस्का में एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।